आखिरकार आज हम आज़ाद हो गए। लॉकडाउन के पिंजरे से निकलते ही आसमान में उड़ने को बेताब हम पहुंच गए उन्हीं जंगलों में जहां हमेशा की तरह मिलता है सुकून। बर्ड सफारी है। घर से ज़्यादा दूर नहीं, पर इतने लंबे समय बाद यहाँ आना ऐसे लगा जैसे पहली बार हमारे कदम नई और खूबसूरत दुनिया की तरफ बढ़ गए हों। हरियाणा के एकमात्र पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र मोरनी में बेरवाला बर्ड सफारी सन 2003 में बनाई गई थी। यह इलाका सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से सटे पंचकुला जिले में पड़ता है। इस इलाके की खूबसूरती यह भी है कि यह हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से भी सटा हुआ है। यही वजह है कि यह इलाका अब पर्यटकों की पहली पसंद में शामिल होता जा रहा है। इस इलाके की खूबसूरती मानसून के दिनों में देखते ही बनती है। यहाँ के मिट्टी के पहाड़ हरे भरे वृक्षों की ओढ़नी में खुद को छिपा लेते हैं और ऐसे वक्त में इन वनों में घूमना अलग ही अनुभव देता है। यह जगह स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का एक सुरक्षित घर माना जाता है। इसकी एक वजह है यहाँ की जलवायु। इस इलाके में 120 प्रजातियाँ पक्षियों की पाई जाती हैं। यह इलाका तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर का घर भी है। यहाँ वाइल्ड बोर, नीलगाय, बार्किंग डियर, सांभर, पॉर्क्यूपाइन से लेकर रेड स्नेक और स्पेक्टिकल कोबरा जैसे खतरनाक सांप भी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि विशाल अजगर भी यहाँ अक्सर देखे जा सकते हैं। लॉकडाउन की प्रक्रिया खुलते ही मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सौरभ पराशर और प्रोफेशनल माउंटेनियर विशाल ठाकुर पिंजरे से आज़ाद किसी पंछी की तरह सीधे बेरवाला बर्ड सफारी में ट्रैकिंग करते हुए वन विभाग की मचान तक पहुंच गए। इस मचान से पूरे इलाके पर नज़र रखी जाती है। मचान से नीचे देखने पर हमें एक सूखी बरसाती नदी नज़र आई तो कुछ मानव निर्मित जलाशय भी दिखे। जलाशयों के आसपास वन्य जीवों की खूबसूरत दुनिया भी नृत्य करती देखी। अक्सर पूछा जाता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो हमारा जवाब है हमने देखा। यह दुर्लभ नज़ारे कभी नहीं दिखाई देते, लेकिन हम खुशकिस्मत थे कि हमें ट्रैकिंग करते हुए यह नज़ारा दिखाई दिया। इस मचान पर हम तीनों ने काफ़ी देर तक वक्त बिताया और 360 डिग्री के कोण पर इन पूरे इलाके की खूबसूरती को बहुत देर तक निहारते रहे। ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, एडवेंचर, इन पसंदीदा विषयों पर बहुत देर तक हम चर्चा में मशगूल रहे और हमें वक्त का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ वक्त तुरंत ठहर जाए और आगे ना बढ़े। मचान से उतरने के बाद हम वापस अपनी राह पर आगे बढ़ते चले गए। रुक जाओ सौरभ भाई, क्या है आपको नहीं लगा जो भी आगे तरह कटे हुए पेड़ न केवल देखकर दुख होता है, जबकि यही पेड़ न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं बल्कि जीवन भी इन पर निर्भर करता है। इसलिए इन पेड़ों का संरक्षण मानवीय हित में है। ट्रैकिंग करते करते हम पहाड़ियों की उतार चढ़ाव से गुजरते हुए फिर सूखी नदी के किनारे तक पहुंच गए।
इस कोरोना काल में संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए फिजिकल फिटनेस और इम्यूनिटी बढ़ाए रखने और मेंटल हेल्थ को ठीक रखने पर जब जोर दिया जा रहा हो, तो इस तरह शांत जंगल में ट्रैकिंग करना वास्तव में संजीवनी बूटी का काम करता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सौरभ पराशर यहाँ अक्सर आते जाते हैं। इसी आधार पर उन्होंने हमसे अनुभव साझा किए, तो विशाल ठाकुर ने माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग और ट्रैकिंग को लेकर हमें टिप्स बताए। सूखे पहाड़ों के बीच एक सूखी बरसाती नदी में जल की धारा ने एहसास करवाया कि देखने में सूखी दिखने वाली बरसात में नदी कितनी विकराल रूप ले लेती होगी। बियाबान जंगल में ठहरा हुआ पानी मन को बहुत शांति देता है। यह आत्मविश्लेषण करने का बहुत अच्छा जरिया भी है। मैं शहर की आपाधापी से दूर इस शांत जगह पर इस समय यही महसूस कर रहा हूँ। सुकून है अंदर, भीतर तक छाया हुआ सा, आंखों के सामने एकदम जैसे बचपन में जंगलात में रेंजर की नौकरी करने वाले मेरे नाना स्वर्गीय देवदत्त शर्मा का प्रतिबिंब सा मुझे एहसास हुआ। एक बार लगा कि मैं देहरादून के जंगलों में किसी भीतरी इलाके में नंदा की चौकी या आसारोड़ी के जंगलों में कहीं घूम रहा हूँ और ये मेरी यात्रा अनवरत जारी है।